चलिए आज फियरलेस एस्ट्रोलॉजी में हम नीच के ग्रहों के बारे में बताते हैं कि कब नीच के जो प्लैनेट्स हैं अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। वैसे तो नीच का ग्रह जब भी होगा जहाँ बैठेगा और जिन जिन राशियों का स्वामी होगा वहाँ के खराब रिजल्ट देगा या जिस भाव में बैठेगा उस भाव को खराब करेगा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें नीच का ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है, नीच भंग राजयोग बन जाता है। और कई बार नीच के ग्रह विपरीत राजयोगों में होते हैं तो वो विपरीत राजयोग बन जाते हैं। तो आज केवल मैं नीच के प्लैनेट्स पे ही अपना विश्लेषण करूंगा। उसके लिए पहले तो आपको ये समझना है कि सारे प्लैनेट्स किस राशि में नीच के होते हैं और किस राशि में उच्च के होते हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। ऐसे ही शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। ये मैंने राशियां आपको इसलिए बताई क्योंकि आगे जो मैं नीच भंग राजयोग बताऊंगा जो सबसे ज्यादा काम करता है उसमें इन राशियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। नीच भंग राजयोग के ना कई सारे नियम हैं, पर जो नियम सबसे ज्यादा काम करता है आज मैं आपको उसके विषय में बताता हूं। उसके लिए हमें उस नीच ग्रह की राशि को लेना है जिसमें वो नीच का होता है और जिस राशि में वो नीच का ग्रह उच्च का होता है उसको भी लेना है। तो अब मैं आपको कंडीशन बताता हूं। जब भी नीच का ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उससे संबंध बना ले। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब नीच का ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे संबंध बना ले। इसलिए मैंने आपको वीडियो में शुरू में उच्च राशि बता दी और नीच राशि बता दी। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये कैसे बनता है। हम सूर्य का उदाहरण ले लेते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो जब भी सूर्य शुक्र से संबंध बना लेगा तो उसका नीच भंग हो जाएगा। अब वो संबंध किस तरह बनना चाहिए? सूर्य या तो सूर्य और शुक्र आपस में परस्पर दृष्टि में हो। अब दूसरा क्या है कि सूर्य शुक्र की युति हो जाए, मतलब सूर्य जिस भाव में नीच का हो रहा है शुक्र सूर्य के साथ ही बैठ जाए तो भी नीच भंग हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है कि सूर्य और शुक्र का आपस में परिवर्तन योग बन जाए, एक्सचेंज हो जाए तो भी नीच भंग हो गया। अब हमें क्या है, अब ये तो हो गया नीच राशि में है उसके स्वामी से हमने ये कर लिया। अब कंडीशन आती है सूर्य किस राशि में उच्च के होते हैं? मेष राशि में। तो जब सूर्य अपनी मंगल से संबंध बना लेंगे, मेष राशि के स्वामी से संबंध बना लेंगे, तब भी नीच भंग हो जाएगा। सूर्य और मंगल आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बना लें, साथ में युति हो जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा। इस कंडीशन में, नीच भंग वाली कंडीशन में जब भी इनकी दशाएं आएंगी, अंतर दशाएं आएंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये एक नीच भंग की मैंने कंडीशन बता दी। अब कई बार जो नीच के ग्रह हैं विपरीत राजयोगों में भी सम्मिलित होते हैं। तो विपरीत राजयोग बनते तो कई तरह से हैं, पर अभी मैं नीच के प्लैनेट पे बात कर रहा हूं। तो जो नीच के ग्रहों से विपरीत राजयोग बनता है केवल मैं उसी को बताऊंगा अभी। 3, 6, 8, 12 ये हमारे विपरीत हाउस माने जाते हैं कुंडली के। इनसे विपरीत राजयोग बनता है। अब 3, 6, 8 में यदि नीच का ग्रह बैठ जाए, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? लग्नेश लगन को देखता हो, जो लगन का स्वामी है वो लगन को देखता हो तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। नीच का ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इस कंडीशन में। अब एक कंडीशन हो आती है 6, 8, 12 का स्वामी, मतलब 6, 8, 12 का स्वामी 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड यदि नीच के हो जाएं
इसमें फिर एक कंडीशन है कि लग्नेश लगन को देखता हो, तो भी विपरीत राजयोग बन जाएगा। इसमें दो चीजें कॉमन क्या हुई, लगन को हमें मजबूत, लगन स्ट्रांग होना चाहिए, और एक कंडीशन और बनती है, 6, 8, 12 का स्वामी नीच का हो और वो जो नीच का ग्रह है वो लगन को देखता हो, तो भी ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो ये अपनी दशाएं अंतर दशाओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो हमेशा नीच का ग्रह खराब नहीं होता। जो मैंने कंडीशन बताई है, अगर ये कंडीशन आपके होरोस्कोप में लग रही है तो वो नीच का ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नीच के ग्रह से घबराने की जरूरत नहीं है। और नीच के ग्रह की एक और अच्छी बात है कि नीच का ग्रह आपसे मेहनत करवाता है, आपसे स्ट्रगल कराता है, और जो उसके बाद सफलता मिलती है उसका आनंद कुछ और होता है। इसलिए यदि किसी कुंडली में कोई नीच का ग्रह है तो वो मेहनत तो जरूर आपसे कराएगा, अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। यदि इन नीच भंग राजयोग में हो, विपरीत राजयोग में हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। हर स्थिति में नीच का प्लैनेट खराब नहीं होता।